हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एजे में। इसमें आज की वीडियो में हम देखते हैं आपकी इंग्लिश की वर्कबुक है जो कक्षा चौथी और पाँचवीं के बच्चों के लिए है। और जो अभी नई बुक आई है 2023-24 की, उसमें आज हम देखेंगे आपकी एक्टिविटी नंबर 14 एनिमल्स एंड देयर बेबीज सेकेंड, है ना। पहला इसके पहले हम वीडियो में देखे हैं तो उनको भी जाकर आप वीडियो में देखिए, यानी जानवर और उनके बच्चों के बारे में हम जानेंगे। और वर्कशीट नंबर ये आपकी 60 है। और आइए इसमें देखते हैं। जैसे यहाँ लिखा है काऊ, है ना, फिर ये लिखा है लायन, इनको आपको पढ़ना है। फिर किड, ए पप्पी, ए काल्फ, ए कब, ए डॉग, ए गोट, ए चिक, फिर यहाँ ए हैन, ए कैट, ए किटन, ए सिप, ए लाम्ब, इस प्रकार से लिखा है। तो यहाँ पर बच्चों जानवर दिए हैं और उनके यानी बच्चों के नाम भी यहाँ पर लिखे हुए हैं, है ना। तो जैसे ये लिखा है देखो, ए लायन, लायन यानी शेर, तो शेर के बच्चे का नाम ये लिखा है कब, है ना। तो यहाँ पर जानवर और उनके बच्चे दोनों के नाम यहाँ लिखे हैं। जैसे ये डॉग लिखा है तो ये लिखा है पप्पी। इस प्रकार से यहाँ जानवर और उनके बच्चों के नाम हैं, इन्हें आपको पढ़ना है। वर्कशीट नंबर 61 में देखते हैं। यहाँ पर लिखा है कि उदाहरण के अनुसार जानवरों के नाम को हमें ढूंढना है। तो यहाँ पर बहुत सारे जानवरों के नाम लिखे हैं, उन्हें हमें ढूंढना है। जैसे ये लिखा है देखो, CAT कैट, कैट यानी बिल्ली, तो हमें ढूंढकर गोला लगाना है। तो जैसे मैंने यहाँ लगाया है ऐसे ही आप भी लगाएंगे। ये है हैन, हैन यानी मुर्गी। फिर ये गोट, GOAT, गोट, गोट यानी बकरी। तो ऐसे ही आप भी अपनी वर्कबुक में गोला करेंगे। DOG डॉग, डॉग यानी कुत्ता। फिर ये हो गया सीप, सीप यानी भेड़। फिर ये है लॉयन, लॉयन यानी शेर। फिर ये काऊ, काऊ यानी गाय। तो इस प्रकार से आप भी अपनी वर्कबुक में ऐसे ही गोला करेंगे बच्चों। इसके बाद आगे देखते हैं। वर्कशीट नंबर 62 है। इसमें है चित्रों की सहायता से हमें शब्द पहेली को पूरा करना है। तो यहाँ चित्र बने हैं, है ना, जानवरों के, इनको देखकर हमें शब्द पहेली पूरी करना है। जैसे ये हाथी का चित्र है तो हाथी को क्या बोलते हैं, एलिफेंट। तो यहाँ क्या आ जाएगा, ये ELEPHANT, ये हो गया एलिफेंट। फिर ये शेर है तो शेर को बोलते हैं लॉयन, तो LION, लॉयन हो गया ये, है ना। तो फिर उसके बाद ये क्या है, डॉग, तो यहाँ लिखेंगे हम DOG, डॉग हो जाएगा। फिर ये हॉर्स है, हॉर्स यानी घोड़ा, तो HORSE, हॉर्स, हॉर्स यानी घोड़ा हो गया। फिर ये मंकी है, मंकी यानी बंदर, तो MONKEY, मंकी, मंकी यानी बंदर। तो इस प्रकार से शब्द पहेली को आपको पूरा करना है। छूटे हुए अक्षरों को यहाँ पर हमें खालिस्तान में लिखना है और इस प्रकार से आप इसे पूरा करेंगे। अब ये वर्कशीट नंबर 63 है। फिल इन द ब्लैंक्स, खाली स्थान भरना है हमको। यहाँ शब्द लिखे हैं यहाँ पे, है ना, कफ, काउट, है ना, पपी, हैन, तो इनसे हमें शब्द पहेली को पूरा करना है। यहाँ चित्र में देखो गाय है और उसका बच्चा है, तो गाय को हम क्या बोलते हैं, C से काऊ, तो ये काऊ लिखा है COW। और गाय के बच्चे को क्या बोलते हैं, हम काल्फ बोलते हैं, तो CALF, काल्फ हो गया ये, है ना। उसी प्रकार से ये शेर है और उसका बच्चा है, तो शेर को बोलते हैं लॉयन, तो LION, यहाँ लॉयन आ गया नीचे। और ऊपर क्या, शेर के बच्चे को कब बोलते हैं, तो यहाँ लिख देंगे हम कब, CUB, कब। उसी प्रकार से ये बकरी है तो बकरी को बोलते हैं गोट, तो GOAT, गोट हो जाएगा। और बकरी के बच्चे को क्या बोलते हैं, किड, तो KID, किड हो गया ये। फिर यहाँ पर देखिए कुत्ता है तो कुत्ते को बोलते हैं डॉग, DOG, डॉग हो गया। और कुत्ते के बच्चे को क्या बोलते हैं, पपी, तो PUPPY, पपी हो गया ये। तो इस प्रकार से ये कंप्लीट हुआ। उसके बाद देखिए यहाँ क्या है, बिल्ली है और बिल्ली का बच्चा है, तो बिल्ली को कैट बोलते हैं, तो यहाँ CAT, कैट हो गया। और बिल्ली के बच्चे को किटन बोलेंगे, तो यहाँ KITTEN, किटन हो गया। फिर ये मुर्गी है तो मुर्गी को हैन बोलेंगे, तो HEN, हैन लिखेंगे नीचे। और मुर्गी के बच्चे को हम चिक्स बोलते हैं, तो यहाँ चिक्स आ जाएगा ऊपर, है ना। तो इस प्रकार से हमें इसे कंप्लीट करना है। वर्कशीट नंबर 63 को आपको बच्चों ऐसे ही लिखना है जैसे मैंने यहाँ लिखा है। इसके बाद हम देखेंगे वर्कशीट नंबर 64 है। यहाँ पर है गतिविधि का नाम है लुक एंड राइट, यानी चित्रों को देखना है और आपको लिखना है। तो किस प्रकार से यहाँ लिखना है वो हम इसमें देखते हैं। तो यहाँ पर है बच्चों देखो, बिल्ली है ना, कैट है, तो क्या लिखेंगे हम, यहाँ CAT, कैट लिख देंगे। फिर जैसे ये बकरी है तो बकरी को गोट बोलते हैं, यहाँ गोट लिखा है तो यहाँ लिखना है आपको GOAT, गोट। फिर ये शेर है, शेर को लॉयन बोलते हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे LION, लॉयन। फिर ये हैन है, मुर्गी, तो यहाँ हैन लिखा हुआ है तो वैसे यहाँ लिखना है हमको हैन। फिर ये पपी है, कुत्ते का बच्चा, तो यहाँ लिख देंगे हम पपी। फिर ये डॉग है यानी कुत्ता, तो हम यहाँ लिख देंगे डॉग। फिर ये गाय यानी काऊ, तो यहाँ हम लिख देंगे काऊ, है ना। फिर ये सिप यानी भेड़, तो यहाँ लिख देंगे हम सिप। फिर ये क्या है, किड यानी बकरी का बच्चा, तो हम यहाँ लिख देंगे किड। और ये कब यानी शेर का बच्चा, तो हम यहाँ लिख देंगे कब। काल्फ यानी क्या होता है, गाय का बच्चा, तो हम यहाँ लिखेंगे काल्फ। लंब यानी क्या होता है, भेड़ का बच्चा, तो यहाँ लिख देंगे हम लंब। तो इस प्रकार से हमें इनके नाम लिखना है। इसके बाद है रीअरेंज द लेटर, तो
तो ये क्या है, शेर है। शेर को क्या बोलते हैं, लॉयन, लेकिन यहाँ क्या लिखा है, ONIL लिखा है। तो इसको हम अच्छे से लिखेंगे, तो यहाँ एल आखिरी में है तो यहाँ एल आ जाएगा, फिर आई आ जाएगा, फिर ओ, फिर एन, तो ये लॉयन हो गया। तो ऐसे हमें अरेंज करके लिखना है। फिर जैसे ये काऊ है तो OWC लिखा है तो यहाँ हो जाएगा COW, तो इस प्रकार से लिखेंगे। फिर ये क्या है, मुर्गी, हैन, तो यहाँ NHE लिखा है तो यहाँ क्या आ जाएगा, HEN होगा, ये हैन। तो इस प्रकार से हमें लिखना है, मतलब यहाँ अक्षर इधर उधर लिखे हुए हैं, उनको हमको जमा कर सही लिखना है। फिर यहाँ लिखा है देखो OGD, तो यहाँ हो जाएगा DOG, डॉग। फिर ये क्या है, CP यानी भेड़, तो यहाँ SHEEP होगा ये। फिर यहाँ GATO लिखा है, गोट, तो गोट को कैसा लिखते हैं, GOAT लिखते हैं। फिर देखो यहाँ TAC है तो यहाँ क्या आ जाएगा, CAT, कैट। तो इस प्रकार से इसे हम अच्छे से लिखकर कंप्लीट करेंगे, सही लेटर हमें लिखना है। इसके बाद अगली वीडियो में देखते हैं एनिमल्स एंड देयर होम्स, जानवर और उनके रहने के स्थान के बारे में हम पढ़ेंगे। वर्कशीट नंबर 65, तो यहाँ गतिविधि क्या है, वर्कशीट 65 में हम देखेंगे, चित्र की मदद से हम देखेंगे। जैसे ये पक्षी है यानी बर्ड, बर्ड यानी पक्षी, तो बर्ड के रहने का स्थान क्या है, घोंसला में रहते हैं, तो घोंसला क्या बोलते हैं हम, नेस्ट बोलते हैं, NEST। फिर ये देखो रैबिट है, रैबिट यानी खरगोश, तो खरगोश कहाँ रहता है, तो खरगोश के रहने के स्थान को बरो बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बरो बोलते हैं ना। फिर ये डॉग है, डॉग यानी कुत्ता, कुत्ते के रहने का स्थान ये घर है तो इसको क्या बोलेंगे, कैनल बोलते हैं, कुत्ता कहाँ रहता है, कैनल में। फिर ये देखो कौन है, हॉर्स है, हॉर्स यानी घोड़ा, तो हॉर्स कहाँ रहता है, तो ये स्टेबल बोलते हैं, अस्तबल है ना, स्टेबल बोलेंगे, स्टेबल में रहता है घोड़ा। फिर ये काऊ है, काऊ यानी गाय, गाय कहाँ रहती है, तो ये सैड बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, सैड, सैड यानी क्या, गाय के रहने का स्थान, जिसको सार बोलते हैं या फिर हम कोठा भी बोलते हैं ना, झोपड़ी बोलते हैं, तो उसको क्या बोलेंगे, गाय कहाँ रहती है, तो सैड में रहती है। फिर ये लॉयन, लॉयन यानी क्या होता है, शेर, शेर कहाँ रहता है, तो गुफा में रहता है, तो गुफा को क्या बोलते हैं, डेन बोलते हैं। तो इस प्रकार से हम जानवर और उनके रहने के स्थान के बारे में पढ़े हैं, और इसको आपको अच्छे से पढ़ना है बच्चों, और याद भी रखना है। वर्कशीट नंबर 66 में देखते हैं, दिए शब्दों को पढ़ना है। तो यहाँ लिखा है लॉयन, लॉयन रहता है डेन में, तो डेन लिखा है। डॉग, डॉग रहता है कैनल में, तो ये कैनल लिखा है। फिर ये हॉर्स यानी घोड़ा, घोड़ा रहता है स्टेबल में, तो ये स्टेबल लिखा है। ये रैबिट लिखा है, और ये बरो यानी रैबिट यानी खरगोश कहाँ रहता है, बरो में रहता है। फिर उसी प्रकार से काऊ, काऊ रहती है सैड में, तो ये सैड लिखा हुआ है। बर्ड यानी तोता या फिर पक्षी, तो पक्षी रहते हैं नेक्स्ट में, घोंसला में, तो यहाँ नेस्ट लिखा है। तो इस प्रकार से यहाँ जानवर और उनके रहने के स्थान के बारे में लिखा हुआ है बच्चों। अब वर्कशीट नंबर 67 में देखते हैं, दिए गए वाक्य को पढ़ें। तो यहाँ लिखा है देखो, आई लिव इन डैन, मतलब ये शेर है, और ये क्या बोल रहा है, आई लिव इन डैन, मतलब मैं गुफा में रहता हूँ। फिर ये कुत्ता का चित्र है, और ये क्या बोल रहा है, आई लिव इन अ कैनल, मैं कैनल में रहता हूँ। फिर ये घोड़ा है, और ये क्या बोल रहा है, आई लिव इन अ स्टेबल, मैं स्टेबल में रहता हूँ। फिर ये क्या है, खरगोश है, रैबिट, ये क्या बोल रहा है, आई लिव इन अ बरो, मतलब खरगोश कहाँ रहता है, बरो में रहता है। फिर ये सांप है, और ये क्या बोल रहा है, आई लिव इन अ होल, मैं होल में रहता हूँ, छेद में रहता हूँ। फिर ये क्या है, गाय, और ये क्या बोल रही है, आई लिव इन अ सैड, मैं सैड में रहती हूँ। फिर ये पक्षी है, और पक्षी क्या बोल रहे हैं, आई लिव इन अ नेस्ट, मैं घोंसले में रहता हूँ। तो इस प्रकार से यहाँ जानवर जहाँ रहते हैं उनके स्थान के बारे में बताया गया है इस वाले पेज में, है ना, वर्कशीट नंबर 67 में। वर्कशीट 68 में देखते हैं क्या लिखा है। तो देखो यहाँ लिखा है कि ये जैसे बर्ड लिखा है, ये काऊ लिखा है, ये बरो लिखा है ना, तो हमें यहाँ खालिस्तान में इनको लिखना है। तो यहाँ लिखा है अ खालिस्तान लिव इन अ नेस्ट, यानी घोंसले में कौन रहता है, तो बर्ड रहते हैं, पक्षी, तो हम यहाँ लिख देंगे बर्ड, BIRD। फिर अगला है अ डॉग लिव इन अ खालिस्तान, तो डॉग कहाँ रहता है, कैनल में रहता है। कैनल कहाँ लिखा है, तो ये नीचे लिखा है देखो, ये कैनल, तो हम यहाँ क्या खालिस्तान में क्या लिखेंगे, कैनल लिख देंगे। फिर यहाँ पे है अ काऊ लिव इन अ सैड, सैड में कौन रहती है, काऊ यानी गाय, तो काऊ कहाँ लिखा है, ये लिखा है काऊ, तो यहाँ काऊ लिख देंगे हम। अब उसी प्रकार से देखो यहाँ पर क्या लिखा है, अ खालिस्तान यानी ब्लैंक लिव इन अ डैन, तो डैन में कौन रहता है, तो ये लॉयन रहता है, शेर, तो हम यहाँ लिख देंगे शेर, है ना, यानी डैन यानी गुफा। फिर है ए हॉर्स लिव इन अ खालिस्तान, यानी घोड़ा कहाँ रहता है, तो स्टेबल में, तो स्टेबल ये लिखा है, तो स्टेबल लिख देंगे हम यहाँ। फिर रैबिट लिव इन अ खालिस्तान, तो रैबिट यानी खरगोश कहाँ रहता है, बरो में रहता है, तो ये बरो लिखा है, तो बरो लिख देंगे हम। तो इस प्रकार से यहाँ जो चीज़ें लिखी है, कौन कहाँ रहता है, जानवरों के रहने के स्थान के नाम के बारे में हमको इसमें लिखना है बच्चों। तो इस प्रकार से ये आपका समाप्त हुआ वर्कशीट। इसके बाद आगे की वर्कशीट हम आगे की वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक भी इसे शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों।